आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ 1 माह तक चलने वाले चलो काशी की ओर कार्यक्रम का भी होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम स्थल का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा, काशी को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से तैयार हो गया है श्री काशी विश्वनाथ धाम। बैंक जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा देने वाले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में पहली बार महिलाओं के 24 करोड़ धन जन खाते खुले। और 1 सप्ताह तक चलने वाले लखनऊ कार्निवाल का रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया शुभारंभ। इस कार्निवाल में वॉकथॉन के जरिए स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी काशी के साथ जुड़ाव का एक लंबा इतिहास और गहरा संबंध रहा है। कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर वाराणसी के घाटों को दीपों से रोशन किया गया है। वहीं रंग बिरंगी रोशनी काशी धाम की भव्यता को और निखार रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की आरती के समय घंटियों और डमरू के निनाद के साथ रोशनी का संयोजन किया गया है। धाम तक आने वाले रास्तों पर फ्लोर लाइटिंग लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं को लाइटिंग के साथ बाबा के गर्भगृह तक लेकर जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को शिव दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन महीने भर चलने वाले कार्यक्रम चलो काशी की ओर की भी शुरुआत होगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत की आभा प्राप्त करने में मदद करने के लिए योगदान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण था। इसके साथ ही उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास की यात्रा शुरू की। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लंबी यात्रा एक नए भारत के निर्माण के उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। और आइए अब चलते हैं वाराणसी, जहां हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह मौजूद हैं और आज के कार्यक्रमों के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। हरिकेश, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर आज प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं, 2 दिन रुकेंगे भी वो। क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम हैं इस दौरान? हरिकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हरिकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी हरिकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर? देखिए मोनिका, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में आएंगे, उतरेंगे जी। और वहां से फिर काल भैरव, जो यहाँ के काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, जो भी अधिकारी, जो भी बड़ा व्यक्ति अगर आता है या काशी में कोई निवास करने के लिए आता है, तो वो हर कोई जो है बाबा कोतवाल जो काल भैरव हैं उनका दर्शन करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। और ऐसी मान्यता है जी। प्राचीन काल से मान्यता है कि बाबा का अगर आशीर्वाद आपको पाना है तो काल भैरव का, काशी में निवास करना है तो काल भैरव का आशीर्वाद लेना ही लेना है। इसीलिए उनका नाम काशी का कोतवाल भी है। जी जी। प्रधानमंत्री वहां से फिर जो राजघाट है, सड़क मार्ग से राजघाट जाएंगे और वहां से क्रूज से, अलकनंदा क्रूज से ललिता घाट आएंगे। जो द्वार है गंगा से गंगाधर को मिलाने का, बाबा विश्वनाथ को मिलाने का, ऐसी परिकल्पना, ऐसी सोच थी प्रधानमंत्री की, उसी को साकार मूर्त रूप मिल गया है और आज लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर था पहले, चूंकि महात्मा गांधी जी भी आज से करीब 100 साल पहले आए थे, उन्होंने भी यहाँ की गंदगी और जो गलियाँ हैं उनसे खिन्न हुए थे और उसका भी जिक्र शिलान्यास के समय, जब 2019 में 8 मार्च को प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे थे, तो अपने संबोधन में उन्होंने इसका भी जिक्र किया था। और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री की सोच है, सरदार पटेल ने जो सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, उसकी भी परिकल्पना, क्योंकि उस समय भी इस तरह के होर्डिंग्स लगी हुई थी जिसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सोमनाथ मंदिर का लगा हुआ था। और बाबा विश्वनाथ का ये जो धाम बना है, प्रधानमंत्री की सोच का, की स्वच्छता हो, शुचिता हो, और जो श्रद्धालु हैं, बाबा विश्वनाथ के जो भक्त हैं, वो माँ गंगा के स्नान करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ सकें, अच्छे से स्वच्छता के साथ।
ये बाबा का जो धाम है आप देख सकती हैं, परिक्रमा परिसर, ये गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का। हरिकेश, हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं उनसे आप कहें कि वो जी थोड़ा सा करने के लिए इसके अंदर ही कई मंदिर और विग्रहों को, चूंकि काशी पुराधिपति के रूप में बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजमान होते हैं, तो वो उनके जो विग्रह हैं उनको भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा जब जो घरों को स्थानांतरित किया गया, जो घर स्थानांतरित किए गए, उसमें भी जो है इतने मंदिर मिले हैं, जो मंदिर मिले हैं उनको भी कोई विक्रमादित्य के काल का है, कोई मंधाता के काल का है, तो उन मंदिरों को भी पुनर्स्थापित किया गया है। और इस धाम में ही जब गंगा जी से बाबा विश्वनाथ की तरफ चलेंगे तो उस धाम में ही उनका भी दर्शन करने को मिलेगा, जो पुराने मंदिर घरों में छुपे हुए थे। और इसके अलावा चूंकि काशी में मृत्यु भी मंगल है, मंगल कामना करते हैं, मणिकर्णिका घाट से पंचकोशी की यात्रा शुरू होती है, जो घाट ऐसा जहां कहा जाता है कि 24 घंटे चिता जलती रहती है, ऐसा घाट है। और यहीं से पंचकोशी की संकल्प लेके लोग पंचकोशी यात्रा के लिए निकलते हैं। मुमुक्षु भवन का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है इस धाम में, जिससे कि लोग मुमुक्षु भवन में अगर मृत्यु की कामना से आएंगे तो वहाँ पे निवास कर सकते हैं। प्राचीन व्यवस्था है, लोग करते रहे हैं इसके पहले भी मुमुक्षु भवन में, यहाँ पे ऐसी मान्यता है। और इसके अलावा चौक है जिस पर कि आप बैठ के शांति से ध्यान मनन कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस है, एरिया है जिसमें कि, और यही सोच थी प्रधानमंत्री की इस काशी विश्वनाथ धाम के लिए कि श्रद्धालु आएँ, श्रद्धापूर्वक बैठकर गंगा जी में स्नान करने के बाद भगवान से सीधे पहुंच सकें, ऐसी सोच के साथ। हरिकेश, इस जो नया परिसर बना है इसकी विशेषताएं आपने बताई हमें। श्रद्धालुओं की सुविधाओं की अगर बात करें तो किन किन सुविधाओं का विकास यहाँ किया गया है? हरिकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी शैलेंद्र, हमारे संवाददाता हैं शैलेंद्र, जो इस समय काशी का कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री कब यहां पर पहुंच रहे हैं शैलेंद्र, और कैसे, क्या, कब कब पूजन अर्चन करेंगे? जी देखिए, काशी विश्वनाथ धाम तकरीबन 1 बजे प्रधानमंत्री जाएंगे देश को समर्पित करने, और उससे पहले तकरीबन 1 घंटे पहले सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर्शन और पूजा अर्चना करने आएंगे। काशी में एक परंपरा रही है कि कोई भी जब नया पद ग्रहण करता है या फिर कोई शुभ आरंभ करता है किसी बड़े काम का, तो काशी के कोतवाल से एक अनुमति लेने की परंपरा रही है। जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पर आकर लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उन्हें शीश नवाते हैं। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री वाराणसी आएंगे तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर आएंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे देश को समर्पित करने। जो वहाँ पर हमने देखा कि पुनर्निर्माण हुआ है, और ऐसा एक भव्य और ऐतिहासिक अवसर है आज जब पूरी दुनिया देखेगी काशी की भव्यता को, किस तरह से उस पूरे परिसर को बनाया गया है, जहां तमाम सुविधाएं हैं। और युद्ध स्तर पर एक तरह से देखें, कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद इतने कम समय में पूरे परिसर को तैयार किया गया है, जिसमें कोई भी श्रद्धालु गंगा से जल लेकर सीधे महादेव को चढ़ा सकता है, उसे उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मौका है आज काशी के लिए, बनारस के लिए, देश के लिए, जब हम अपने सांस्कृतिक वैभव का विस्तार होते हुए देख रहे हैं, जब हम किस तरह से विकास को व्यापक पैमाना देते हुए उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, किस तरह से उन आकांक्षाओं को पूरा होते हुए देख रहे हैं जो वर्षों से लोगों ने देखा था, जिसका सपना लोगों ने देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, नामांकन के लिए जाते वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो विकास की शुरुआत हुई थी गंगा के घाटों की सफाई से, वहाँ के सुंदरीकरण से, और आज हम काशी विश्वनाथ धाम को देश को लोकार्पित होते हुए देखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मौका है काशी के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। दुनिया काशी के वैभव को आज और भव्य तरीके से देखेगी। जी शैलेंद्र, आत्मा पुरातन काया नवीनतन, जिस पे आज पूरा काशी चल रहा है, क्या काल भैरव के आसपास भी कुछ नया निर्माण, कुछ नया कायाकल्प हुआ है क्या?
कि देखिए काशी में आप कहीं भी चले जाइए, नया निर्माण पुनर्निर्माण की एक पूरी श्रृंखला आपको दिखाई देती है। आसपास की सड़कों को साफ सुथरा बनाया गया है, जो लटकती हुई जो केबल थी बिजली की उन्हें अंडरग्राउंड किया गया है। कोशिश की गई है जहां पर सकरे रास्ते हैं उन्हें उन रास्तों को चौड़ा करने की, और विरासत को बचाए रखते हुए संजोते हुए काशी की संस्कृति को समृद्ध करते हुए आपको विकास हर जगह दिख जाएगा। वो चाहे काशी के किसी चौराहे पर हो या किसी मंदिर के पास हो, निश्चित तौर पर उस भव्यता को और व्यापक और भव्य बनाने की एक जो कोशिश है वो हर जगह दिखाई देती है। जी शैलेंद्र, आपसे हम श्रद्धालुओं की सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं। चूंकि काशी का पुनरुद्धार हुआ है, कई तरह के निर्माण हुए हैं, क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वहां पर? जी देखिए, अगर आप श्रद्धालुओं की बात करें तो सावन का सोमवार हो तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु काशी में आते हैं, और ऐसे में पूरा एक तरह से श्रद्धालुओं के भीड़ से भरा हुआ ये पूरा परिसर नजर आता है। ऐसे में एक बार में 10,000 लोग इस पूरे प्रांगण में रह सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम को जो विकसित किया गया इस तरह से, और सीधे गंगा से जल लेकर श्रद्धालु आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी व्यापक सुविधाओं के साथ ये व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, वो आसानी से बाबा महादेव के दर्शन कर पाएं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पाएं और जल चढ़ा पाएं। तो निश्चित तौर पर उनकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, और साथ ही साथ काशी के दर्शन के साथ साथ काशी की जो पहचान है, काशी में क्या कुछ खास है, उसको भी वो जान और समझ पाए, इसकी पूरी व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी की विरासत को सहेजते हुए उसे नए स्वरूप में विकसित करने के काम की जो शुरुआत हुई थी, उसके पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अपनी 2 दिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे तो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। दिव्य और भव्य काशी के इस नए स्वरूप को लेकर स्थानीय निवासियों से लेकर वहां आने वाले श्रद्धालु बहुत खुश हैं। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां भुजंगतुंगमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं शिवं। विश्वनाथ मम नाथ तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा अमिट तुम्हारी। भोले की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार और मां गंगा देश दुनिया के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गंगा के तट की भव्य आभा और बाबा भोलेनाथ का धाम अब और अलौकिक हो गया है, और इस बार काशी को खास बनाया है वहां के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गंगा से शिव का एकाकार करा रहे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब भक्त मां गंगा में डुबकी लगाकर सीधे बेरोक टोक बाबा के दर पर दंडवत हो सकेंगे। 13 और 14 दिसंबर के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम के पहले फेज के अंतर्गत हुए 339 करोड़ रुपए के काम का लोकार्पण करेंगे, तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। कल सुबह निश्चित समय पे लगभग 12 बजे वो यहाँ पे एंटर होंगे और 2.5-3 घंटे का करीब कार्यक्रम रहेगा, जिसमें उनका पूरे कॉरिडोर में पैदल भ्रमण है। गंगा नदी की तरफ से जो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि गंगा नदी से मंदिर कनेक्ट हो, उसी को मूर्त रूप देने के लिए गंगा जी की तरफ से एंटर होंगे। उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और इसके बाद अलग अलग भवनों को देखते हुए इस कॉरिडोर से वापस जाएंगे। पीएम मोदी ने बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साफ सुथरी और पर्याप्त जगह को बनाने के लिए एक पूरी कार्य योजना बनाई थी, जिसके तहत आसपास के अवैध निर्माण कार्य को हटाकर सुव्यवस्थित बनाने के काम को पूरा किया गया है। बाबा के धाम से गंगा जी के किनारे तक साफ सुथरी व्यवस्था बनाने के इस काम की शुरुआत 8 मार्च 2019 को हुई थी। देश के प्रमुख संतों के मंत्रोच्चार, करीब 2000 संत महात्माओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अनुष्ठान कर विश्वनाथ धाम भक्तों को सौंपेंगे। कार्यक्रम के आयोजन के लिए सारे मान्य गणमान्य साधु संत हैं, उनको इनवाइट किया गया है और लगभग सारे के सारे लोग यहाँ पे पधार भी चुके हैं, कुछ लोग पधार रहे हैं और 2 मान्य शंकराचार्य जी इसमें स्वयं उपस्थित रहेंगे। और जिन जिन का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उनमें बड़े संत लगभग सारे शामिल हैं। उसमें श्री रविशंकर जी हैं, मोरारी बापू जी हैं,
रमेश भाई ओझा जी हैं, रविंद्रपुरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा साध्वी रितंबरा जी और जितने भी नामचीन हमारे पूज्य स्वामी जी लोग हैं, पूरे अखिल भारत से यहाँ पे पधार रहे हैं। बाबा का धाम एक नए रूप और नए स्वरूप में तैयार है। यहाँ पर अब श्रद्धालुओं को आने पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। माँ गंगा के तट से सीधे बाबा के धाम पहुँचा जा सकेगा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के। इस अकल्पनीय काम को पूरा किया है मां गंगा के सपूत पीएम नरेंद्र मोदी ने। काशी विश्वनाथ धाम न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि ये सौंदर्यीकरण पूरे विश्व में सनातन धर्म के अनुयायियों की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं की जीत है। मैं तो बहुत ही अभिभूत हूँ कि ऐसे समय मुझे कार्यभार दिया गया जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर पहुँच रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरा देश इस कार्यक्रम में जुटा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम से जुड़े पुजारी और महंत भी इस काम से बेहद खुश हैं। 1983 से हम कार्यरत हैं यहाँ। ऐसे अलौकिक आनंदित दृश्य मुझे भी पहली बार देखने को मिल रहा है। ये नैन सुख फिर ये पृथ्वी पर और कहीं, तीनों लोग में समझिए कहीं भी नहीं मिलने वाला है। क्या आनंद है। गंगा विश्वनाथ को एक करके मोदी जी ने बहुत बड़ा सत्कर्म किया है, आनंदित कर दिया है। पहले सिर्फ 3000 वर्ग फीट में सिमटे इस पूरे प्रांगण को अब 5 लाख वर्ग फीट का बना दिया गया है। दिन में लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सोमवार शाम को प्रधानमंत्री गंगा घाटों की भव्यता निहारेंगे। इसके लिए घाट पर देव दीपावली की तर्ज पर सजावट की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि काशी के सांसद हैं, उनकी इच्छा थी कि काशी की भव्यता घाटों के माध्यम से सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण को दिखाई जाए। तो जो रोरो वेसल है उसी के ऊपर वे सभी उनके साथ ट्रेवल करेंगे और नदी पे ट्रेवल करते हुए गंगा आरती का लाइव अवलोकन करेंगे। उसके साथ घाटों की सजावट जो देव दीपावली की तर्ज पे कल कराई जा रही है और जो आतिशबाजी और लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है वो पूरे भव्यता के साथ जैसे देव दीपावली सेलिब्रेट की जाती है उस आयोजन को दिखाएंगे। बीते वर्षों में निर्माण कार्य के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार कामों की प्रगति की समीक्षा करते रहे। पीएम मोदी के निर्देश पर धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। रोशनी, दिए, आतिशबाजी के साथ ही घाट पर रंगोली बनाई गई है। अजय विक्रम, अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 और 14 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री काशी विश्वधाम परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में भी विधिवत दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम काशी को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से तैयार हो गया है। ये सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में साकार हुआ है। को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से आज तैयार हो गया है। जो कुछ भी हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उनकी उस परिकल्पना को साकार करने का है जो आज से लगभग 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वे स्वयं आए थे और उस समय उन्होंने यहाँ की गलियों और यहाँ की दुर्व्यवस्था को देख करके जो तीखी टिप्पणियां की थी, 100 वर्षों तक किसी का ध्यान उस ओर नहीं जा पाया। और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में काशी आए थे, उस समय जो शब्द उनके मुंह से बाबा विश्वनाथ जी और मां गंगा निकाल रही थी कि मैं स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मुझे लगता है कि मां गंगा को बाबा विश्वनाथ का यह सानिध्य प्राप्त करना था और वही सानिध्य प्राप्त करने के देश से कल एक अनुपम और दुर्लभ क्षण काशीवासियों को, पूरे देश से पधारे पूज्य संतों की उपस्थिति में पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुजनों को देखने
सुनने को प्राप्त होगा। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है और यह धाम बनकर के तैयार हो चुका है। ये हम सबका सौभाग्य है। ये काशी विश्वनाथ धाम को देखने और उस पूरी परिकल्पना को साकार होते हुए हम सभी देख पा रहे हैं और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य संतों का, आगंतुक अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह तैयार है। और समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली विज्ञान भवन से डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश भर में 7 राज्यों के 18 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनपद कानपुर नगर के सीएसए सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से देश के अन्य जगहों से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में 24 करोड़ महिलाओं का जनधन खाता खोला गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को लाभ मिल रहा है। और मेयर साहब, आपको कहते हुए मुझे आनंद होता है कि 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन केवल आप ही के शहर में 12,000 लगभग 320 लोगों को प्राप्त हुआ है, सिर्फ इसी शहर में। और आज आपके शहर का डिपॉजिट 60,000 करोड़ है, सिर्फ आपके शहर का। और इसीलिए आज जब 75वां साल आजादी का हम सब बना रहे हैं, उस आजादी के सही मायने क्या कि देश की तिजोरी में तिल तिल कर मेहनत करके जब देश का नागरिक एक एक रुपया इकट्ठा करता है, वो इस संकल्प के साथ इकट्ठा करता है, देश की तिजोरी में सहयोग देता है कि कोई गरीब ऐसा होगा जिसके संरक्षण में, जिसकी समृद्धि में वो एक एक रुपया काम आए। इसलिए बैंक के अधिकारियों ने मात्र कानपुर में 4 लाख लोगों का जनधन खाता नहीं खोला, बल्कि एक महिला होने के नाते इस बात का गौरव करती हूं कि देश भर में 24 करोड़ महिलाओं का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला जब आपने नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बनाया। मेरा नाम संतोष कुमार शुक्ला है। मेरा खाता पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में था और हमारी पोती सारिका शुक्ला की एफडी थी 20 साल की, जो कि हमको बड़ी निराश थी कि उसका शादी हम कैसे करेंगे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमको पैसा प्राप्त हुआ, हमको बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम गुंजन फेरवानी है। मैं कानपुर निवासी हूँ और मैं शिक्षिका थी और पीपल्स कोऑपरेटिव में मेरा अकाउंट था, जिसमें कि मेरा सैलरी अकाउंट था वो, और उसमें मेरे सैलरी आती थी। बैंक करप्ट हो गई और हमारा पैसा उसमें डूब गया था, बट माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हमारा पैसा वापस मिल गया और हम बड़े खुश हैं। मैंने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खोला था और जो कि बैंक करप्ट हो चुकी थी, तो मेरा पैसा सारा डूब चुका था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से मेरा पूरा पैसा वापस मिल गया और मैं उनको आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गोमती रिवर फ्रंट पर कार्निवाल ईट राइट मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ईट राइट मेले की शुरुआत की गई है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में निःशुल्क योग प्रशिक्षण के साथ स्वास्थ्य के लिहाज से पोषण युक्त और स्वादिष्ट व्यंजन मुहैया हो रहे हैं। मेले में लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजनों का स्वाद लिया। इसके बाद वॉकथॉन के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आज जो भारत सरकार के द्वारा ईट राइट मेला का आयोजन यहाँ पर किया गया है, निश्चित रूप में वो हमारी जागरूकता अभियान का एक अंग है। ये जो ऑटोमेटिक ठेले चलेंगे, ऑटोमेटिक जो लैब हमारा चलेगा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित चेकिंग करिए, वहीं पर दिखाइए और किसी प्रकार का किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। तो मैं समझता हूँ इस पारदर्शिता से जहाँ जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको एक स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलेगी, वहीं व्यापारियों को एक उनको भी एक सुरक्षा मिलेगी, इस बात की गारंटी कि उनका उत्पीड़न नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा वो उपभोक्ताओं को मिलेगा और उपभोक्ताओं को ये होगा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जो भावना है उसको सचेत रहने का अवसर उनको प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर 33 में यूपी का पहला खिलौना क्लस्टर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए यीडा के सेक्टर 33 में टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खिलौना उत्पाद करने वाली यूनिट के 115 उद्योगपतियों को प्लांट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौना कारोबार में दुनिया में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान बीते साल मन की बात में किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलौना कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए। यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जमीन पाने वाली कंपनियां जल्द ही टॉय पार्क में फैक्ट्री लगाने की कार्रवाई शुरू करेंगी। की बात की थी और ये कहा था कि भारत खिलौनों के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, तो उससे प्रेरणा लेते हुए यमुना अथॉरिटी ने जो है टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संपर्क किया और टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि भारत सरकार ने जो इम्पोर्ट है, जो खिलौनों का जो है वो होता है, निर्यात होता है, उसमें काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की है, काफ़ी उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और BIS स्टैंडर्ड्स जो है वो इस तरह के कर दिए गए हैं जिससे घरेलू खिलौना उद्योग को ज़्यादा राहत मिलेगी। तो उस बिंदु को देखते हुए टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और हमने सेक्टर 33 में 1 से 15 इंडस्ट्रीज़ को, जो कि टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे, उनको टॉय पार्क में औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं और उनके डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और अगले 2 महीने के अंदर यहाँ पर उनको पोजीशन लेटर और लीज प्लान उनको दे दिए जाएंगे। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सत्यदेव सिंह मेमोरियल जिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सब जूनियर बालिका वर्ग में प्रवीण कुमार ने सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज की ट्रॉफी अपने नाम की और स्टीवन पीटर मोस्ट प्रॉमिसिंग मुक्केबाज बने। जूनियर वर्ग में जेरेमी लुइस सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज और हरिशंकर मोस्ट प्रॉमिसिंग मुक्केबाज बने। पदक विजेताओं को प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और महिला पहलवान बबीता फोगाट ने पुरस्कृत किया। दंगल है, दंगल में किसका मंगल होगा तो आप लोग देखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे व्यापारी बना दिया, लखनऊ के अंदर पहले हम कुश्ती का दंगल लड़ते थे और अब राजनीति के दंगल में वैभव भाई के साथ मिलके अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है। श्रीमती बबीता फोगाट जी और उनकी टीम के सदस्य भाग ले रहे हैं। ऐसे सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और लखनऊ जनपद के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले हैं, बहुत अच्छा खेल किया है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से और प्रतिभाओं को अच्छा अवसर मिलता है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ 1 माह तक चलने वाले चलो काशी की ओर कार्यक्रम का भी होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम स्थल का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा, काशी को वैश्विक पहचान देने की दृष्टि से तैयार हो गया है श्री काशी विश्वनाथ धाम।
बैंक जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा देने वाले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में पहली बार महिलाओं के 24 करोड़ जन धन खाते खुले। और एक सप्ताह तक चलने वाले लखनऊ कार्निवाल का रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया शुभारंभ। इस कार्निवाल में वॉकथॉन के जरिए स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।